जब मृत्यु पर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सूक्ष्म अवस्था में होती है, सटल बॉडी कहते हैं उसको, यानी उसे भूख और प्यास महसूस तो हो रही है लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है जिससे वो खाना खा सके, अपनी प्यास बुझा सके। अब यहाँ पर परिवार के द्वारा किया गया पिंडदान आहार का काम करता है, उसकी आगे आने वाली कठिन यात्रा में सहायता करता है। अब 13वीं के बाद जब ये आत्मा यमराज की नगरी यामापुरी की तरफ बढ़ती है तब ये यात्रा करीब 1 साल की होती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यात्रा छोटी भी हो सकती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यामापुरी पहुंचने से पहले इस आत्मा को 16 भयंकर नगरियों से गुजरना पड़ता है। अब वहां जहरीले सांप हो सकते हैं, भयंकर सर्दी, तपती गर्मी, इन हर नगरी की कुछ विशेष कठिनाइयां होती हैं जिसको आत्मा को अपने कर्म अनुसार इन नगरियों से गुजरना होता है, उन कष्ट को भोगना पड़ता है और परीक्षा देनी पड़ती है। अब इन 16 नगरियों के बाद वैतरणी नदी आती है जो खून, हड्डियां और राक्षसों से भरी होती है। इस व्यक्ति ने सत्कर्म करे हैं, उस व्यक्ति के लिए इस नदी से गुजरना सरल बताया गया है। वही जिसने पाप करे हैं उसके लिए यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। अब ये सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चलता है, जिसके बाद आत्मा यामापुरी पहुंचती है। वहां यमराज और चित्रगुप्त के समक्ष बैठकर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर आत्मा की अगली गति का निर्णय होता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ आत्माएं ये पूरे 1 साल का सफर तय नहीं करती और तुरंत जन्म ले लेती हैं। वो आत्माएं कौन सी होती हैं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। राधे राधे।